मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भागः तृतीय पाठः स्वावलंबनम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको शब्दार्थ बताता हूँ। शब्दार्थ में मैंने यहाँ आपको 16 शब्दार्थ लिख करके दिए हैं। तत्पश्चात मैं आपको पाठ का हिंदी अर्थ बताने जा रहा हूँ। पहले पैराग्राफ का अर्थ है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उनके मकान में सब प्रकार की सुविधाएं थीं। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे। वहां पर 10 नौकर लगातार कार्य करते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति हैं, पति पत्नी हैं। उनके घर दिखावे के बिना और साधारण है। दूसरा पैराग्राफ एकदा श्रीकंठ से शुरू होता है और कष्टम न भवति तक है। इसका हिंदी अनुवाद, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर पहुंचता है। वहां कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल यही बात मुझे दुख दे रही है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे घर भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। ये सब प्रत्येक समय मेरे सहायक हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। जब वे अनुपस्थित रहते होंगे तब तुम कष्ट का अनुभव करते होगे। आत्मनिर्भरता में तो सदैव सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता है। अंत में तीसरा छोटा सा एक पैराग्राफ है, श्रीकंठ अवदत्त से लेकर के गृहाम चलामी। हिंदी अनुवाद, श्रीकंठ बोला, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मुझे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब मैं अपने कार्य स्वयं अपने आप ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 हो गए हैं, मैं घर चलता हूँ। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य की तरफ आते हैं। अभ्यास कार्य में संस्कृत शब्दों का हिंदी उच्चारण दिया हुआ है, जिसे मैंने लिख करके आपको दिखाया है। ये गिनती के अंक हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों को प्रश्न निर्माण करके लिखना है। इसके लिए मैंने आपको 5-6 प्रश्न करके दिखाए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ये मैंने आपको 5 करके दिखाए हैं। तत्पश्चात ध्यातव्यम के तौर पे, यानी कि ध्यान देने योग्य में, भारतीय वर्षानुसार मासानाम ऋतूनाम च नामानि, इनके अंतर्गत मैंने 12 हिंदी महीनों के नाम को 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में अभिव्यक्त किया है। तत्पश्चात एक और ध्यातव्य के रूप में आते हैं। मैंने यहाँ पर फिर हिंदी गिनती को संस्कृत गिनती के रूप में लिखा हुआ है और हिंदी समय अंक को संस्कृत शब्द में लिखा हुआ है, जो कि पाठ के आधार पर पीछे दिया हुआ है। अंत में मैं आपको गृह कार्य बताता हूँ। अभ्यास प्रश्न संख्या 3, 4 एवं 6 गृह कार्य है, इसे स्वयं करना है। दूसरा, शब्दार्थ एवं अभ्यास प्रश्नों को याद करें एवं लिखें।